हाय फ्रेंड्स, आपका easyhouse.com यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन आपकी सारी इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए। आज हम वीडियो में देखेंगे कि लिक्विड फंड्स क्या होते हैं और उनमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए और मैं एंड में आपको बताऊंगा नंबर 1 रीज़न लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करने का। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगे तो उसको डेफिनेटली लाइक करिए और बेल आइकन को हिट करिए। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक्स को भी कवर करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम इस वीडियो में लिक्विड फंड्स के बारे में फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करेंगे। लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, लिक्विड फंड्स कैसे काम करते हैं, फिर हम देखेंगे कि लिक्विड फंड्स के बेनिफिट क्या होते हैं और लिक्विड फंड्स में किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू चूज़ द राइट लिक्विड फंड, कि आप कैसे सही लिक्विड फंड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, किस क्राइटेरियाज़ पे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लिक्विड फंड्स आपको मार्केट में ख़रीदने चाहिए। एंड लास्टली मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताऊंगा, द बिगेस्ट रीज़न कि आपको लिक्विड फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि लिक्विड फंड्स क्या होते हैं। लिक्विड फंड्स एक टाइप के डेट फंड होते हैं और वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और अदर डेट सिक्योरिटीज़। इन डेट सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटी बस 90 डेज़ की हो सकती है। लिक्विड फंड्स में एक और ख़ासियत होती है कि इनमें लॉक इन नहीं होता, कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। आप कभी भी पैसे रिडीम कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर आपके फंड्स आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो समझिए कि आपने कट ऑफ टाइम से 11 बजे है, 11:30 बजे है और आपने अपना रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट डाल दी है, मतलब बेचने की रिक्वेस्ट डाल दी है, तो अगले दिन 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, प्रोवाइडेड अगला दिन वर्किंग डे है। एक और बात है कि लिक्विड फंड्स बहुत ही लो रिस्क एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं और जो डेट पेपर्स होते हैं जनरली AAA रेटेड होते हैं। इनका प्राइमरी मोटिव होता है कि अगर आपने एक दिन के लिए इन्वेस्ट करा है या 2 दिन के लिए इन्वेस्ट करा है तो वो आपको 6 से 8% का रिटर्न देते हैं ऑन अ डेली बेसिस। दूसरी चीज़ और है कि क्योंकि लिक्विड फंड्स में आप 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन या 3-4 महीने या 5 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं कम टाइम के लिए, तो इसमें एंट्री और एग्जिट लोड नहीं होता। लिक्विड फंड्स का मेन मोटिव होता है कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी देना और बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी मेंटेन करना अपने इन्वेस्टर्स के लिए। इसलिए फ़ंड मैनेजर इनमें हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे AAA रेटेड। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि इसकी मैच्योरिटी बस 90 डेज से कम इंस्ट्रूमेंट्स की हो सकती है। इसका रीज़न इसीलिए ये होता है कि जैसे ही अगर आप ज़्यादा मैच्योरिटी के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट होता है तो उस पर इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट से उसकी प्राइसेस ऊपर नीचे जाती है। अब हम देखेंगे कि किस लोगों को इस लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो अपने पैसे को आइडल रखना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, से 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और बाद में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये छोटे ड्यूरेशंस के लिए ये हाई रिटर्न दे सकते हैं उस इन्वेस्टर को और कैपिटल की सेफ्टी भी रखते हैं। तो बेसिकली ये एक सेविंग्स अकाउंट के जैसे काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि बैंक आपके पैसे पे पैसा कमाए, उससे अच्छा है कि सारा का सारा रिटर्न आपको ही मिल जाए। तो जहाँ सेविंग्स बैंक अकाउंट आपको आज की डेट में 3% के आसपास रिटर्न देगा, लिक्विड फंड्स आपको 6 से 8% रिटर्न दे सकते हैं। इसीलिए आप अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट के बदले लिक्विड फंड्स में रखिए। दूसरी चीज़ है कि लोग एक इमरजेंसी फ़ंड बनाते हैं, लेकिन आज के टाइम को देखते हुए मेरे हिसाब से उसको बढ़ा के एटलीस्ट 1 साल तक का कर देना चाहिए। तो इस पैसे को लोग सेविंग्स अकाउंट में रख देते हैं, एक इमरजेंसी फ़ंड को। इस इमरजेंसी फ़ंड को सेविंग्स अकाउंट में रखने के बदले आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, जो आपको 6 से 8% रिटर्न दे सकता है। एक तीसरा यूज़ लिक्विड फंड का होता है कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है और आप पैसे एक साथ नहीं लगाना चाहते, तो आप एक चीज़ करते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, जहाँ पे आपका पैसा जो आपके पास ऑलरेडी है उसको आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर वहाँ से मंथली, क्वार्टरली या वीकली या डेली जैसे आप चाहें वैसे आप एक STP स्टार्ट कर दें, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, और सिस्टमैटिकली से 10,000, 5,000, 50,000 रुपये
हर टाइम पे इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट हो जाएं। तो ये 3 मेन यूज़ होते हैं लिक्विड फंड्स के लिए, अगर कोई आदमी इनको यूज़ करना चाहता है। अब मैं जल्दी से आपको थोड़े इसके क्विक बेनिफिट्स बता देता हूँ लिक्विड फंड्स के। एक तो लिक्विड फंड्स आपको हाई रिटर्न देता है, जो आपका पैसा फालतू पड़ा रहता है उसके लिए। दूसरा, ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कभी भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और 24 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। इसमें हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी है ऑन कैपिटल और रिटर्न भी अच्छे आ रहे हैं। इसमें कोई एग्ज़िट और एंट्री लोड नहीं है, और आप कितने भी स्मॉल अमाउंट में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने भी स्मॉल अमाउंट में आपको इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लिक्विड फंड्स का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, करेक्ट लिक्विड फंड्स का। लिक्विड फंड्स आप जब खरीदें तो आप, जैसे मैंने बताया कि जैसे जिस इंस्ट्रूमेंट से में ये इन्वेस्ट करते हैं वो वैसे ही काफ़ी सेफ़ होते हैं। तो एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में ज़्यादा रिटर्न का फ़र्क नहीं होता, और ये कभी भी करेक्ट बात नहीं होती देखना कि जो फ़ंड आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है वही बेटर फ़ंड है, क्योंकि इसमें आपको देखना चाहिए कि रिटर्न जनरेट कैसे हो रहा है। अगर आप देखेंगे जो डेट पेपर ज़्यादा रिस्की है वो आदमी आपको ज़्यादा पैसा देगा। तो जो कंपनी ज़्यादा रिस्की है और जिसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा, बल्कि वो कंपनी जहाँ पे पैसा आपका सेफ़ है। इसीलिए आपको रिटर्न्स पे नहीं देखना चाहिए, इसलिए आपको इसमें ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि बेंचमार्क क्या रिटर्न दे रहा है और उस बेंचमार्क के अगेंस्ट इस फंड ने कितने टाइम तक कैसे परफॉर्म करा है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्ट कर रहा है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। जितनी हाई उनकी क्रेडिट रेटिंग है उतना आपका पैसा सेफ़ है। एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि ये कितने टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, कि कितने नंबर ऑफ़ डेट इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज़ या एक टाइम पे होल्ड कर रहा है, से 10, 15, 20, 30। तो जनरली जितने ज़्यादा होते हैं उतना बेटर रहता है, क्योंकि अगर 1-2 फेल हो जाएं तो आपके पैसे, वर्स्ट के सिनारियों में आपके पैसे पे इम्पैक्ट नहीं आए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से लिक्विड फंड्स आपको ख़रीदने चाहिए। मार्केट में लिक्विड फंड्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप टाइमली इसको डिसिप्लिन तरीके से यूज़ करें। जब आपके पास पैसा आए स्पेयर, उसको आप इन्वेस्ट कर दें। लेकिन जो फंड्स आप ख़रीद सकते हैं इसमें हैं वो UTI लिक्विड फ़ंड, ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फ़ंड और HDFC कैश मैनेजमेंट या SBI का SBI सेविंग्स फ़ंड। अब एक बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बताना चाहता था कि आपको लिक्विड फ़ंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। क्या है कि अगर आप अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में या FD में ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है कि जो पैसे पे जो आपका ब्याज आ रहा है, रिटर्न आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है। तो अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो उस पर सर्टेन अमाउंट, जैसे 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो वो अमाउंट पे आप इंटरेस्ट कट होता है, TDS कट होता है और फिर आपको मिलता है, और वो आपको हर ईयरली आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन लिक्विड फंड्स पे जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, से इमेजिन आपका इमरजेंसी फ़ंड आपने 1 साल का बना रखा है, जो आपकी सैलरी का है उसका 1 साल का आपने एक इमरजेंसी फ़ंड 10 लाख रुपए का बना रखा है, और वो उसको आप टच नहीं करें 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि लकीली आप ऐसी सिचुएशन में नहीं आए हैं जहाँ पे आपको इमरजेंसी फ़ंड्स यूज़ करने पड़े। तो आप ना ही उसको बेचोगे, वो पैसा वैसे का वैसा ही लिक्विड फंड में रखा रहेगा, और इसमें आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपको टैक्स अभी देना पड़ेगा जब आप उसको बेचोगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जहाँ पे आप अपना टैक्स रेफरल कर सकते हैं लिक्विड फंड्स के थ्रू। अब मैंने एक्चुअली थोड़ा तो ऑलरेडी कवर कर दिया है कि ये सेविंग्स अकाउंट और FD से क्यों बेटर हैं, बट मैं उसके इस पॉइंट वापस से कवर करता हूँ कि ये सेविंग्स अकाउंट से क्यों बेटर है। पहली बात तो सेविंग अकाउंट्स में आपको बस 2.75 या 3% का रिटर्न मिलता है, चाहे कोई सी ही बैंक हो। और अगर आपके पास ऑटो स्वीप वाला अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं और आपको मैसेज आप देखते रहते हैं कि मेरे अकाउंट में ये पैसे हैं, मैं इसको चलो
इम्पल्सिव आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो तो आप इम्पल्सिव बाइंग करते समय उस पैसे को खर्च कर देते हैं। लेकिन लिक्विड फंड में एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि आपको पहले सेल करना पड़ेगा, फिर अगले दिन आपके पैसे अकाउंट में पैसे आएंगे, तो उस पैसे को आप खर्च नहीं कर पाएंगे, तो आपकी सेविंग हो जाएगी। दूसरी बात है कि रिटर्न भी ज़्यादा है इसमें, 6 से 8%। अब इसको अगर एफडी से कंपेयर करें तो एफडीज़ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो उनका रिटर्न बहुत कम होता है, 4-5 डिपेंडिंग ऑन क्या सिनारियो है इंटरेस्ट रेट्स का उस वक्त। लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशंस में एफडीज़ के रिटर्न 6-7% के आसपास आ जाते हैं, 1 साल से ऊपर या 2 साल के एफडीज़ का। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका पैसा ब्लॉक्ड हो जाता है, और अगर आप उसको पहले ब्रेक करते हैं तो आपको जनरली 1% पेनल्टी चार्ज पड़ता है। और आपको अब ये हमारे लिक्विड फंड्स का एंड हुआ सेशन वीडियो, एंड मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आएँ। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई टॉपिक है या स्पेशल टाइप ऑफ फंड्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि मैं उसके बारे में आपके लिए एक वीडियो बना सकूं और आपको हेल्प कर सकूं। थैंक यू।